चार्जर इसमें लगा। हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी बच्चों को मैरी क्रिसमस। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है आप लोगों के। आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण हो। आप ध्यान देंगे, गंभीर से क्लास सुनेंगे। आज आपका कम्युनिकेशन सिस्टम क्लास हो रही है। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिसको हम कराने जा रहे हैं। तो चलिए आप सभी बच्चे तैयार हो जाइए। अब कुछ ही देर में स्टार्ट करते हैं। आप सभी बच्चों का कंसेप्ट ऑफ हिंस क्लासेस स्वागत करती है। यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, गंभीर से देखेंगे। आपके जोश को बढ़ाने के लिए, आपके हिम्मत को बढ़ाने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मैं कंटिन्यू प्रयासरत हूँ। आप सिर्फ दिल से दिल मिला लीजिए, आपका हर बाधा दूर कर देंगे। तो मैं आपके बीच दो शब्द रखना चाहता हूँ, गंभीर से सुनेंगे और तब हम लोग टेस्ट की ओर बढ़ेंगे। काम करो ऐसे की पहचान बन जाए, काम करो ऐसे की पहचान बन जाए, चलो ऐसे की निशान बन जाए, चलो ऐसे की निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। अगर दम है तो जियो ऐसे की मिसाल बन जाए, अगर दम है तो जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। तो चलिए हमें मिसाल बनाना है, ऐसी मिसाल बनाना है कि समाज हमें देखे, दुनिया हमें देखे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके बीच क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और आंसर देंगे। आज एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने उपस्थित है। तो चलिए इसके आप जवाब देने का कोशिश करेंगे। चलिए आप बच्चों का जवाब आ गया, देख लेते हैं आप लोगों से क्या क्या आप लोग का जवाब सही है। आप सभी बच्चों को का सही जवाब होना चाहिए डी नंबर, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा। उपग्रह संचार में, सैटेलाइट प्रोपगेशन में आपको याद रखना है सूक्ष्म तरंगें होती है जिसका फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से भी ज़्यादा होता है। तो उसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने।
क्वेश्चन नंबर 2, रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप होता है, कौन सा होता है? जल्दी बताइएगा। डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल एवं एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी बताइए। रेडियो और टेलीविजन में प्रसारण में आपका बताया था मैंने सिग्नल 2 टाइप, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग यहाँ पर होगा आपका सही जवाब है। मैक्सिमम बच्चों का सही जवाब आया है, थैंक यू। इसके लिए बहुत सारे बच्चे सही जवाब दिए हैं। हम लोग का क्वेश्चन चेंज होता है, जवाब दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन सूचकांक, याद है आपको? मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंग्लिश वर्ड बोले थे और बताया था कि उसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है। तो चलिए यही है, ABCD में जवाब दीजिए जल्दी से, कौन सा सही जवाब होगा? सी नंबर, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपका सही जवाब है। तेजी से हम लोग लेंगे, कल फिर हम लोग कल में टेस्ट में प्रेजेंट होंगे और देखेंगे किन बच्चों में कितनी काबिलियत है, कितना हौसला बुलंद है, कितना जोश में है, यह मुझे कल देखना है आप लोगों को। तो वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया को कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल ऑन कैरियर वेव। जल्दी से, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर बहुत सारे प्यारे बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और आंसर देंगे उसके बाद। चलिए, 100% बच्चों का जवाब सही है, मॉड्यूलेशन, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 5, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, गौर से। मॉड्यूलेशन जो है प्रोसेस अपोजिट क्या है? तो प्रोसेस अपोजिट टू द मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन का अपोजिट कौन है? जल्दी जवाब दीजिए। ए नंबर, वेरी गुड, 100% करेक्ट जवाब, बहुत अच्छा, मजा आ रहा है हमको, आपको मजा आएगा और कल टेस्ट देने में मजा आएगा, और टेस्ट देने के बाद जो मंजर दिखेगा वो तो और मज़ेदार होगा। कल हम लोग टेस्ट में प्रेजेंट होंगे, टेस्ट के बाद काफ़ी इंजॉय करेंगे और इंजॉय करने के बाद फिर अगले टेस्ट की तैयारी में लग जाएंगे। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से बताइए। सी नंबर, 100%, 100%, बहुत सारे बच्चे हैप्पी बर्थडे लिख रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि आप बच्चों को मेरा बर्थडे याद है, आप दिल से चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, आप लोगों ने मेरे दिल को जीत लिया। चलिए मैं भी आपके लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, तो रेडी है? चलिए ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सही जवाब है आपका ये, आयन मंडल के लिए क्रिटिकल आवृत्ति होता है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बताए थे आयनोस्फीयर्स के क्या होता है? चलिए जवाब दीजिए, कौन सा सही जवाब है? बी नंबर, 100% करेक्ट जवाब। मिथिलेश कुमार भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपके आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। एट नंबर, वाक सिग्नल का आवृत्ति, याद कीजिएगा इसको आप लोग, जो बच्चे नहीं सुने होंगे, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ टॉकिंग सिग्नल
या ऑडियो सिग्नल बोलेंगे तो उसके लिए हमारा जवाब होगा 8 नंबर में 300 टू 3100 हर्ट्ज। इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको याद रख लीजिएगा, आने का चांस मैक्सिमम रहेगा। नाइन नंबर में चलिए जल्दी से देखिएगा गौर से, दृश्य प्रसारण, उसके पहले था ऑडियो, अब ये आ गया वीडियो। दृश्य प्रसारण के लिए ट्रांसमिशन ऑफ विजुअल के लिए क्या होगा, रेंज क्या होगा, आप गौर से देखेंगे तो इसका जवाब आपका है 4.2 मेगाहर्ट्ज। ये दो तीन बातें याद रखना है आपको, इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, आपको याद रखना है। चलिए 10 नंबर, बादल के द्वारा जो परावर्तन होता है वह किसका होता है, तो यहाँ पर सूक्ष्म नहीं, रेडियो तक नहीं, प्रावैग्निक नहीं, ये अवरक्त जो है इंफ्रारेड रेज इसका होता है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, क्वेश्चन चेंज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इसको देखिए गौर से, लघु तरंगों की परास है, माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है, यह ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें ये आपको याद रख लेना है, ये होता है डी नंबर। ये सब दो तीन छोटा छोटा बात आपको दिए हैं जो आपको याद रखना है, मेमोरी में सेट कर लेना है इसको। माइक्रोवेव्स का फ्रीक्वेंसी रेंज 10 पावर 8 हर्ट्ज टू 10 पावर 12 हर्ट्ज होता है, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 बताया गया था आपको, ध्यान दीजिएगा गौर से, UHF यूजुअल हाई फ्रीक्वेंसी जो होता है उसका वैल्यू 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर 3000 मेगाहर्ट्ज के बीच होता है, इसको भी याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव आंसर में है। आइए गौर से सोच के जवाब दीजिएगा तो जल्दी से। भूत तरंग संचरण, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन ट्रांसमिशन जो है, प्रमाणिक आवृत्ति प्रास रेंज क्या है, आपको बताए थे। भूत तरंग संचरण ग्राउंड वेव प्रोपगेशन के लिए 1.5 मेगाहर्ट्ज से छोटा होता है, तो हम लोग इसका जवाब देंगे डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा गौर से। आकाश तरंग संचरण आधारित है, इसका वेव कम्युनिकेशन बेस्ड अपॉन आयन मंडल द्वारा परावर्तन होता है, आयन मंडल द्वारा अवशोषण होता है, आयन मंडल में संचरण पर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपको याद होगा रिफ्लेक्शन क्या बताया था, आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्शन होके वहां से आता है इसका वेव, तो आपका जवाब सही होगा ए नंबर। आगे बढ़ेंगे हम लोग, 15 नंबर में ध्यान देंगे गौर से, रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड, तो कहां से रिफ्लेक्टेड होता है, जल्दी जवाब दीजिए। 15 नंबर का जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से, 15 का जवाब दीजिए जल्दी से आप लोग। रेडियो वेव्स का परावर्तन कहां से होता है, आयनोस्फीयर से। कहां से होता है, आयनोस्फीयर से होता है। कुछ बच्चों का गलती हुआ है, ध्यान दीजिएगा आप लोग इस पर। मॉड्यूलेशन कितने प्रकार के होते हैं, मॉड्यूलेशन कितने प्रकार के होते हैं,
निश्चित रूप से आपको याद होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन कितने प्रकार के हो जाएंगे। चलिए आप लोग का 100% जवाब सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। डिजिटल संकेत से में संभव है, डिजिटल सिग्नल का यूज कहाँ पर होता है उसको ध्यान देखना है। डिजिटल में बताया था दो ही बात को यूज किया जाता है, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज 1 को रिप्रेजेंट करेगा, लो वोल्टेज 0 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर कहेंगे 0 and 1 ए नंबर। वेरी गुड, सभी बच्चों का जवाब सही है 100%। रडार तथा दूरसंचार में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग होता है, इसको ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा। इसके पहले क्वेश्चन ये आ चुका था आपके सामने, माइक्रोवेव। रडार संचार में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग होता है, माइक्रोवेव का होता है। चलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए। पृथ्वी तल से दूरी तक टेलीविजन सिग्नल प्रसारित करने के लिए ट्रांसमिट एंटीना की ऊंचाई, हाइट ऑफ द एंटीना क्या होता है, गौर से देखिए, जल्दी जवाब दीजिए। आंसर आपका आ रहा है 19 में ए नंबर, कुछ बच्चे का सी भी आया है लेकिन अधिकांश ए दिया है। तो सोच लो अच्छा से, ए नंबर गलत होगा, सोचिए अच्छा से। बी भी गलत होगा, सोचिए। अब देखिए इस दोनों में डी और सी सही है कि नहीं। आप लोगों ने पढ़ा था रेंज ना, डी बराबर √2HR। रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, याद आया। और रूट हटाने पर स्क्वायर आएगा, फिर एच लिखना है तो d² वो जाएगा। देख लीजिए गौर से, तो आंसर नंबर सही हो गया हमारा सी नंबर। सी नंबर सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा गौर से। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए इसका, तो देखते हैं। मॉड्यूलन वह युक्ति है जिससे मॉड्यूलेशन कंसिस्ट ऑफ रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है, तो आवृत्तियों को अलग किया जाता है, वाहक से जानकारी अलग होती है, मतलब इंफॉर्मेशन सिग्नल को कैरियर वेव से अलग किया जाता है, ध्वनि आवृत्ति सिग्नल का प्रवर्धन किया जाता है। आइए गौर से कौन सा जवाब सही देते हैं 20 में, हम लोग देखते हैं आपका। जल्दी से जवाब सही है, जल्दी से तैयार हो जाइए, जवाब दीजिए। आपका बात है एम्प्लीफिकेशन नहीं करता है, मॉड्यूलेशन में एम्प्लीफिकेशन नहीं होती है, इसको ध्यान दीजिएगा। एम्प्लीफिकेशन एम्पलीफायर करता है। डी नंबर गलत हो रहा है आपका, कुछ बच्चों का आंसर। यहां पर गौर से देखिए, इंप्रेसिंग सुपर इम्पोजिंग का दूसरा वर्ड यूज किया जा रहा है, तो सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। इसको गौर से समझिएगा, कुछ वर्ड समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, उसको गौर से समझना है। इसके बाद जो आपका आंसर आने वाला है, आप गौर से देखिएगा। आप लोगों का रिजल्ट भी तैयार हो गया फर्स्ट टेस्ट का, अगले क्लास में सुनाया जाएगा।
उसमें हमको देखना है बच्चों को जो भी पहला टेस्ट आप दिए थे सारे बच्चों को रिजल्ट देंगे और आपके भी प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमें देखना है कौन कौन बच्चे, रिजल्ट मैं देख चुका हूँ। रिजल्ट आज कल आपके सामने घोषणा करनी है। आप लोग डरेंगे नहीं, पछताएं। आसान होता है, आसान होता है जिन होता है डरने वाल कुछ इस मिलता नहीं। कुछ इस जिंदगी में डरने वालों के जहां होता है, इसलिए लड़ने वाला बनिए, वाला मत बनिए। प्यारे बच्चों, एकदम लड़ने के लिए तैयार रहिए। से मैं टेस्ट का नाम कुछ छोड़ के भाग जा नहीं, हारना नहीं है, आप एकदम जोश में रहना है। आपके गुरुजी आपके साथ हैं, तक जाना चाहेंगे। तैयार है, इसलिए हारिए मत, डरिए मत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, हमें चाहिए बेस्ट रिजल्ट, मैक्सिमम बच्चों का बेस्ट रिजल्ट चाहिए। और क्यों डर रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं, क्यों हार रहे हैं, बात हारिए। बेस्ट रिजल्ट होगा तो होगा। और मैंने आपको कई बार कहा, ये लंबा एक्सपीरियंस है। लास्ट अंतिम 2 ओवर में 6 मारिए, धोनी की तरह बनिए, अंतिम बॉल में छक्का मारने सीखिए। उम्मीद रखिए कि अंतिम बॉल में 6 लग जाएगा और हम जीत जाएंगे मैच। उम्मीद रखना है, हारना नहीं है। मैं बहुत आसान बना चुका हूं आपके एग्जाम को। आपका एग्जाम इतना इजी हो चुका है कि आपको फिजिक्स से थोड़ा भी डर नहीं लगना चाहिए। नहीं लगने देंगे, मेरा कमिटमेंट है। बस अंदर में जज्बा रखना होगा, अंदर में भूख रखना होगा, तब हो जाएगा। राइडी, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। रेडियो तरंग का वेग होता है सबसे पहले जवाब किसका? इसमें तो जरा भी खतरा नहीं है, वेरी इजी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, रेडियो वेव तरंग। आइए यहां पर तो ध्यान दीजिएगा। विरूपण विहीन में मॉडुलित सर्वाधिक प्रतिशत है। इंग्लिश वर्ड को गौर से देखिएगा। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डिफॉर्मेशन लेस मॉड्यूलेशन।
मतलब आपको बोले थे थोड़ा रुक रुक के आवाज कभी कभी आता है, यदि तो उसमें दिक्कत है। तो वही कह रहा है कि डिफॉर्मेशन लेस नहीं होने के लिए जो होना चाहिए मॉड्यूलेशन, वो क्या होना चाहिए? 100% होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन 22 नंबर 23 नंबर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। जल्दी स्टार्ट कीजिए, देखिए। तो इसका सी, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। आयाम मॉड्यूलेशन में वाहक तरंग होता है, कैरियर वेव में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। सी नंबर होगा, सही आंसर है। वोल्टेज के अनुसार बदलता है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। आयाम मॉड्यूलित तरंग में सूचना निहित होती है, तो ऐसे याद रखिएगा। इंफॉर्मेशन इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव इज कंटेंट इन, ध्यान दीजिएगा। केवल पार्ट्स बेंटो में ऐसा होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए यहाँ पर हिंदी में कहता है दृश्य सिग्नल, विजुअल सिग्नल टेलीविजन व्यवस्था में होता है। विजुअल सिग्नल एंड टेलीविजन में कौन होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, कौन सा होता है? देखिए, यहाँ पर जाएगा सी नंबर, आंसर होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आपको बताए थे मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बारे में, तो वो आपको बताए थे EM/C, याद है ना? ये आंसर सही हो जाएगा आपका, सी नंबर यहाँ पर। वैसा डिवाइस जिससे एक तीव्र, एक वर्णी, समांतर तथा उच्च कला संबद्ध प्रकाश पुंज प्राप्त किया जाता है। ए डिवाइस इंटेंस मोनोक्रोमेटिक पैरेलल हाईली कोहेरेंट लाइट बीम्स इज, कौन होता है? गौर से देखिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा लेजर। कौन हो जाएगा? लेजर आपका हो जाएगा। ट्वेंटी 28 में देखिए गौर से, आयन मंडल में उपस्थित आयन होते हैं। आयनोस्फीयर में क्या होते हैं? ओनली पॉजिटिव आयन्स। आपका जवाब आना चाहिए, याद आ जाएगा। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें अधिक टाइम नहीं लगाना है। ट्वेंटी नाइन में हम लोग देखेंगे गौर से, माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी होता है। माइक्रोवेव, अब आपको इसको ध्यान में रखने के लिए फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव को याद रखना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम था, स्पेक्ट्रम में सबसे लास्ट नंबर में था आपका, सबसे लास्ट नंबर में था रेडियो वेव, उससे एबव में था आपका माइक्रोवेव। तो रेडियो वेव का फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में सबसे कम है, उससे ऊपर में होगा माइक्रोवेव,
तो माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव से अधिक होगा, तो रेडियो वेव से कम, गलत हो जाएगा ये, रेडियो वेव से अधिक हो जाएगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ए नंबर होना चाहिए और आप सभी बच्चों का भी सही है। एकदम बोर्ड ऑफिस में आएगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा बाबू। कोई प्रिंस कुमार है, वो पूछ रहे हैं कि बोर्ड में सर यही आएगा। हम तो क्वेश्चन नहीं लिखे हैं बोर्ड का, लेकिन एक केस जो अनुमान है, अंदाज है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। चूंकि पिछले 2 साल में जो बोर्ड का एक लेवल है, एग्जामिनेशन का लेवल थोड़ा सा घटा के रखा गया है, जिसके अनुसार ये सब क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट माना जाएगा। इसलिए आप उसमें परेशान नहीं होंगे, इसको मान के चलेंगे कि एग्जाम में आएगा। मैंने अभी कहा था निगेटिव सोच नहीं रखना है, पढ़ना है, सिलेबस का चीज है, टॉपिक का चीज है, इस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए इसको मन लगा के पढ़ना है, पॉजिटिव मान के कि ये आएगा। अब हमसे कहिएगा गारंटी लीजिए, बोल देंगे कि हाँ गारंटी लेते हैं। संचार तंत्र का भाग नहीं है, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का कौन सा पार्ट नहीं है वो बताइए। प्रेषण, ट्रांसमिशन होता है, प्रोपगेशन होता है, रिसेप्शन होता है, इसमें से ये पार्ट नहीं है। एनर्जी तो दुनिया में हर जगह है, लेकिन संचार तंत्र में ये 3 पार्ट है, उसको बोला गया है। थर्टी वन में आइए, गौर से जवाब दीजिएगा। 31 में एनालॉग संचार तंत्र का उदाहरण नहीं है। कौन नहीं है एनालॉग का इसमें? तो जल्दी जवाब दीजिए, किसमें एनालॉग नहीं होता है? तो इसमें फैक्स में एनालॉग नहीं होता है, फैक्स में डिजिटल होता है, डिजिटल सिग्नल होता है। बाकी सब इसमें एनालॉग होता है, फैक्स में डिजिटल होता है। आइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अंकीय संचार, अंकीय संचार किसको कहेंगे? अंकीय संचार हुआ आपका डिजिटल सिग्नल, है ना, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। किसमें डिजिटल नहीं होगा वो बताना है आपको, जल्दी जवाब दीजिए। लगाइए दिमाग जल्दी से। सर टेलीविजन, टेलीविजन में क्या होता है? एनालॉग सिग्नल। कह रहा है कि डिजिटल नहीं है, तो सी में नहीं है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी तल से है, इसको याद रखिएगा। बी नंबर में इसका आंसर याद रखिएगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है वो पृथ्वी तल से इतनी ऊंचाई पर होती है, याद रखिएगा उसको। हालांकि क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन प्रकाशीय तंतु संचरण में प्रकाश स्रोत के रूप में होता है। ऑप्टिकल फाइबर सुना हुआ वर्ड है, कम्युनिकेशन लाइट सोर्सेज, तो किसमें होता है? अब जल्दी बताइए। लेजर में या प्रकाश उत्सर्जक डायोड में? याद रखिएगा। 35 में आप गौर से देखिएगा,
माइक्रोफोन द्वारा, जल्दी सोच के जवाब दीजिएगा। बताया था आपको, एनी टाइप ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में, उसको कहते थे ट्रांसड्यूसर। उसी ट्रांसड्यूसर में दो प्रकार का बात देखा था, माइक्रोफोन और फोटो डिटेक्टर। तो साउंड को बदलता है माइक्रोफोन इलेक्ट्रिक सिग्नल में, और फोटो डिटेक्टर फोटो को करंट में, इलेक्ट्रिक करंट सिग्नल में बदलता है। यहाँ पर है माइक्रोफोन द्वारा, तो आप खूब आराम से बता सकते हैं। विद्युत वोल्टता, ध्वनि तरंग में परिवर्तन, ध्वनि का दाब का विद्युत वोल्टता में परिवर्तन, किसी वस्तु का आवर्धित चित्र का प्राप्ति, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही जवाब होगा, आप जल्दी बताइए। तो आपका लग रहा होगा बी नंबर का जवाब इसमें सही होता है। आइए 36 नंबर में जल्दी से, इसका जवाब सबसे पहले जिसका आएगा उसको टॉफी इनाम देंगे कल एक्स्ट्रा। कल विदाई समारोह भी मनाना है। विदाई समारोह उस बच्चों के लिए जो घर जाना चाह रहे थे कि सर इस मंथ का लास्ट हो रहा है, अब हमें घर चला जाना है सर, परीक्षा हमारे हमारे कॉलेज जो है गांव घर में ही है, तो उसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका, सेकंड टेस्ट भी हो जाएगा, तो ग्रुप का रिवीजन हो गया और 2 ग्रुप का रिवीजन है और उसका तो टेस्ट है। तो जिन बच्चों को बहुत जरूरी है वो जा सकते हैं, उनका कल विदाई समारोह बना लिया जाएगा। इसका टाइम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया गया है, उसको फॉलो करेंगे आप लोग। 36 का सबसे पहला जवाब और सही जवाब किसका आया है, जैसा एक बार हम सर्च कर लें, क्योंकि आपसे बात करने में आगे बढ़ गया था। थर्टी सिक्स में सबसे पहला जवाब श्वेता राज का आया है और वो सही आंसर आया है। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता राज। कल आप टॉफी लेंगे हमसे सेकंड टेस्ट के बाद। ये जवाब सही है, पहला जवाब आया है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे हैं बोलते हैं कि सर मेरा नेटवर्क स्लो रहता है, हम जवाब देते हैं लेकिन मेरा जवाब कुछ देर में पहुंचता है। तो चलिए, जब कंपटीशन होता है तो कंपटीशन में सारी चीज़ें देखा जाता है। मान लीजिए आपके घर से इंटरव्यू सेंटर पे जाने पे रोड खराब है और किसी का रोड बहुत अच्छा है, उसका मोटरसाइकिल तेजी से पहुंच गया समय के पहले और आपका मोटरसाइकिल 2 मिनट लेट से पहुंचा, तो इंटरव्यू में ये लोग नहीं देखेंगे कि आपका रोड खराब होने के कारण आप लेट आए। तो वहां पर इसलिए कैसे करना है आपको सोचना है, सक्सेस करना है, आगे बढ़ना है दुनिया में, तो आपको पहले से प्लानिंग करके चलना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आ गया है दूसरा क्वेश्चन। 500 हर्ट्ज के श्रव्य आवृत्ति के आयाम मॉड्यूलेटेड तरंग के ये उपयुक्त वाहक आवृत्ति होगी, तो इसके लिए 50 हर्ट्ज का उपयुक्त वाहक तरंग होगा जो उसको ढो पाएगा। तो चलिए इसको याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर में गौर से देखिए, सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपके सामने। वाहक रेडियो तरंगों पर किसी सूचना इंफॉर्मेशन के अध्यारोपण की प्रक्रिया को कहा जाता है। सबसे पहले जवाब किसका आएगा, 38 नंबर का जवाब सबसे पहले किसका? बहुत सारे बच्चों का जवाब आ गया।
कुछ बच्चे देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर देने के पहले तीर मार देता है। जय बजरंगबली के नाम पर लग गया तो नाम हो जाएगा। रणबीर कुमार संगम, सुमित कुमार, श्वेता राज, कृष्णा वर्मा, कशिश वर्मा, आशिका परवीन, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आशु मिश्रा, शुभम राज, रोहित बाबा, कैसे हैं आप? एकदम मस्त है ना? एकदम लगाए रहिए। बहुत सारी मुश्किलें आपके लाइफ में आई है, लेकिन फिर भी आपने जो जज्बा दिखाया है वाकई मानने लायक है। क्योंकि आपके कहानी को सुनकर मुझे भी दुख होता है, लेकिन फिर भी आप बहुत हिम्मत करके, लगन करके और बहुत कम समय में आप मेरे चाहता स्टूडेंट बन गए। आपकी काबिलियत पर मुझे सलाम। इसका जवाब तो बिना दिए सब समझ गए होंगे, मॉड्यूलेशन। चलिए, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? लंबी दूरी तक प्रसारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आइनोस्फेरिक वेव का किया जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पर दिमाग लगाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 40 पर आइए तो जल्दी से। पृथ्वी से किसी स्थान पर एक टीवी प्रसारण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचाएगा वह दूरी कितना है? फॉर्मूला पर मान लगा बैठाइएगा, ये आराम से आपको मिल जाएगा। सी नंबर मिल जाएगा आपको, 56 किलोमीटर मिल जाएगा। फॉर्मूला आपको बता दिया गया था, टी बराबर √2RH, उसी पर बन जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 41 पे देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, टैली कर जाए, रिपीट कर दे तो मजा आएगा। चलिए, सी नंबर जवाब सही है। मैक्सिमम बच्चों ने जवाब सही दिया है, एकदम इसको याद रखिएगा। मजेदार क्वेश्चन है ये, कई बार रिपीट कर दिया गया, एग्जाम में आ गया है। व्योम तरंगों, है ना? तो कह रहा है कि उपयोग द्वारा क्षितिज के पार चार के लिए निम्नलिखित आवृत्तियों में कौन आवृत्ति उपयुक्त रहती है? Which of the following frequencies would be suitable for communication across the horizon by use of? तो इसमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा, ध्यान देंगे जल्दी से, और 2 मिनट समय लेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। 10 मेगाहर्ट्ज जिसका सही जवाब है, इसको याद करिएगा। और उसके बाद UHF बताए थे कुछ देर पहले, लेकिन उसमें कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर कुछ अलग क्वेश्चन है, तो गौर से देखिएगा। यूजेबल हाई फ्रीक्वेंसी परिसर क्या रेंज का फ्रीक्वेंसी का प्रसारण किसके द्वारा होता है? तो इसमें देखिए गौर से, कौन तरंग है जिसके द्वारा ये होता है? इसका वेव, वेरी गुड, सही जवाब इसका वेव का होता है यहाँ से। तो चलिए यार देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा लास्ट सवाल है और आखिरी सवाल है, और टेस्ट सीरीज का, ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज का भी फर्स्ट राउंड का ये लास्ट टेस्ट है। अब इसके बाद
जैसे जैसे मुझे आवश्यकता नजर आएगी, कोई विशेष चीज करना होगा तो आपको मैसेज करके मैं आपको और इस तरह से क्वेश्चन देते रहेंगे। फिर मॉडल सेट पर भी हम आएंगे, और मॉडल सेट में जितने क्वेश्चंस हैं वो मेरे टेस्ट सीरीज के अंदर आ चुका है, लेकिन स्पेशली मॉडल सेट पर भी आएंगे कुछ दिन के बाद। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन बैंक पर भी हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन बैंक में जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं सब आपको आ चुका है सीरियली। फिर एक बार फ्रेश करवाएंगे रिवीजन के ख्याल से, रिपीट करने के ख्याल से फिर करवाएंगे। बस आपका दम होना चाहिए, आपकी जज्बा होनी चाहिए, आपकी लगन होनी चाहिए। राइट, हम हैं तैयार, आप हैं या नहीं, डिसीजन आपको लेना है। तो 44 का आंसर दे दीजिए जल्दी से, और आज हम लोग विदा लेंगे। फिर मिलेंगे कल विदाई समारोह के लिए। तो इसका सही जवाब आप लोगों का आ गया है। आयनोस्फीयर और रिफ्लेक्शन ऑन द आयनोस्फीयर में से स्काई वेव का संचार आधारित है। तो चलिए बाबू लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे साथ चलते रहे कदम से कदम मिलाकर। आप सभी बच्चों ने अपनी बहुत एनर्जी दिखाई है। हाँ, थोड़ा डांट फटकार सुनना पड़ा, वो तो बच्चे हैं, गलती तो होनी है आपसे, ये भी तय है। बच्चे ही गलती करते हैं, और फिर बच्चे गलती करने के बाद यदि एक नया परिवर्तन ले आते हैं तो वही बच्चे एक दिन समाज में ऊंचाई को छूता है। तो चलिए आज इतना बस। ओके, बाय बाय, मिलते हैं सुबह टेस्ट में, टेस्ट के बाद विदाई समारोह में। जय हिंद, जय भारत।